नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, साहिल ने हमसे पूछा कि उनके पास 10 तोला जो है वो सोना मौजूद है और उनकी बेटी छोटी है, वो चाहती हैं कि कुछ बच्ची के नाम पर कर दिया जाए। तो यानी उन्होंने कहा कि 5 से 6 तोला अगर मैं बच्ची को दे दूं और उनके पास 4 तोला या 5 तोला रह जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में उनको ज़कात देना होगी? ऐसी सूरत में जो इनके पास निसाब था वो अब ना रहा और जो बच्ची को दिया वो बच्ची का हो गया, और बच्ची चूँकि नाबालिग है और ज़कात की जो शराइत हैं लाजिम होने की, उसमें इस्लाम के साथ बुलूगत भी है, इसलिए बच्ची पर भी ज़कात नहीं होगी और इन पर भी ज़कात नहीं होगी। और चूँकि अब इनके पास जो सोना बचा है 3 या 4 तोले 5 तोले, वो भी निसाब की हद को नहीं पहुँच रहा, इसलिए इनके माल की इनके ऊपर भी नहीं होगी। ये सिर्फ उस सूरत में है, जैसा कि हम वक्फे में डिस्कस कर रहे थे, कि जब उसके पास कोई और निसाब में से चीज़ मौजूद ना हो, पैसे मौजूद ना हो, कुछ भी। अमाउंट कितना होना चाहिए? अमाउंट सर 500 रुपये भी हो ना, अगर जायद नहीं, टोटल अमाउंट होना कितना चाहिए? क्योंकि 52.5 तोला लोगों को लेटेस्ट तो नहीं पता कि 52.5 तोला की क्या कॉस्ट है, तो बेहतर ये है कि आप एग्जैक्ट अमाउंट बता दें, क्योंकि आपके पास करंट फिगर्स बताएं। करंट फिगर आज का तो सुनारों का रेट मेरे इल्म में भी नहीं है वो, मगर 900 रुपये 960 रुपये तोला है चांदी। अब चांदी, अब 52.5 तोले चांदी की जो पैसे हैं ना, अगर 1000 रुपये तोला लगाएं तो 52,500 रुपये बनते हैं 1000 के हिसाब से, ठीक है। तो यूँ समझें कि 50 से 52,000 के दरमियान में ये निसाब मौजूद है। तो अगर किसी के पास, जिसने आपने कहा कितना पैसा होना चाहिए, तो 500 या 1000 या 5000 या 10,000 जितने भी हों ज़रूरत से ज़ायद, तो उस वक्त शामिल होंगे जब आपके पास किसी और निसाब में से कोई चीज़ मौजूद है। यानी सोना मौजूद है, ठीक है, तो इसको सोने के साथ मिला दिया जाएगा। चांदी मौजूद है तो इसको चांदी के साथ मिला दिया जाएगा, ठीक है। मुस्तफ़, ये भी ज़रा डिफ़ाइन कर दें। आपने कहा कि 52,000 या 50,000 रुपये रख लें, तो कितने अरसे तक आपके पास ये अमाउंट हो कि जिसके बाद आपको ज़कात जो है वो पे करनी है? शरीयत मुताहरा ने उस माल पर ज़कात लाजिम की है जो हमारी मिल्क में हो और उस पर कामिल साल गुजर जाए। पूरा साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात लाजिम होती है, और अगर साल नहीं गुजरा तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं हुई। जैसे कि लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, लोग रमज़ान ही में ज़कात अदा करते हैं। तो अब ये सवाल होता है, क्या रमज़ान में ज़कात अदा करना रमज़ान ही में ज़रूरी है? तो डॉक्टर साहब, हर एक का अलग हिसाब है। जिसका जब साल पूरा हो रहा है उसको उस वक्त ज़कात देनी चाहिए, मगर चूँकि रमज़ान में हर नेकी का अजर और सवाब वो बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोगों का जहन ये होता है कि हम ऐसे वक्त ये नेकी करें जब इसका सवाब हमें बहुत ज़्यादा मिले। तो इसलिए अगर रमज़ान को वो डेट में लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास माल है और उसको 6 महीने हुए और रमज़ान आ गया, तो अगर वो ज़कात दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़कात एडवांस भी अदा हो सकती है, कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन अगर वो 8 महीने के बाद जो है उतना माल नहीं रहा उसके पास, जो तो उसको नेकी तो मिल गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उसको रिज़ा तो मिल गई, और उसका जो माल है, जो अहादीस में बिशारतें आई हैं, वो तो उसे हिफाजत की बिशारतें वो भी उसे हासिल हो गई, और क़यामत में जब वो अजर देखेगा तो ये भी हासिल हो गया। अच्छा मुस्तफ़, फ़वाइद के हवाले से जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ अहादीस मुबारक में क्या फ़वाइद इसके मिलते हैं वो ज़रा बयान फरमाएं। डॉक्टर साहब, मेरे पास जो है वो सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा की किताब मौजूद है, तो मैं इसमें अहादीस देख रहा था तो ईमान ताज़ा हो जाता है। मेरे वो भाई जो ज़कात देने में अगर ये समझें कि माल हमारा कम हो जाएगा या कोई ऐसा मैटर है, तो याद रखें, जिस बात की गारंटी अल्लाह और उसका रसूल अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, उससे बढ़कर कोई बात है नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात सहाबा से जो पूरी रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों में कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदका से करो और बला नाजिल होने पर दुआ और तदर्रो से इस्तिआनत करो। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़कात देगा उसका माल मजबूत किलों में आ जाएगा।
ये एक गारंटी। इसके साथ सही इब्ने खुज़ैमा और दीगर जो रावियों ने रिवायत की, मुख्तलिफ कुतुब में मौजूद एक हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उससे शर को दूर कर दिया। ये पर्ची, ये भत्ते, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर साहब माल जो है वो ऐसे होते हैं जो पूरी ज़कात अदा करते हैं, वो इन दहशत गर्दों या ऐसे छीन झपट करने वालों की नज़र में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते नज़र में? क्योंकि जब उसे अल्लाह इनसे छुपाएगा तो कोई कैसे देख पाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उससे शर को दूर कर दिया। तो ये शर दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हदीस से पहले एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ सर। मेरा कहने का मतलब था सर कि मतलब मेरे पास 8 तोले सोने हैं, सही है, तो मेरी 2 बच्ची भी है, तो मैंने अभी मतलब है उसके नाम पे भी, वो भी अपने जेवर को पहनती है, तो क्या मुझ पे ज़कात है? आपने अपना जो सोना है वो अपनी बच्ची को दे दिया? ये तो नहीं दिया, मतलब है उसका शामिल है, उसके लिए अब्बू उसके नाम पे बनाए हुए हैं, पहनती है मिला जुला करके, वो भी पहनती है, हम भी पहनते हैं, दोनों बच्ची पहनती है हमारी। तो उनकी उम्र कितनी है? एक की 20 साल है सर, एक की 22 साल है। ठीक है, तो दोनों आपके पास टोटल 8 तोला सोना था, आपने 4-4 तोला दोनों में तकसीम कर दिया? तो तकसीम नहीं किया सर, मैंने कहा ना आपसे कि मैं हम मिला जुला के, कुछ उसका भी है, कुछ दूसरी का भी है, कुछ मेरा भी है। नहीं, तो जब तक आप मुझे एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट बताएंगी नहीं, गोल्ड कितना आपने उनको दिया है, कितना उनको दिया है, दोनों 3 तोला समझ लें। ठीक है, तो आपके पास अब 2 तोला रह गया है। 2 तोले रह गए सर। तो आप ये जानना चाह रही हैं कि आप पर या बच्चियों पर जो है वो ज़कात होगी या नहीं होगी? हाँ हाँ, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई सर, ये सब हमारे पास में सब कुछ है, ये इकट्ठा रखा हुआ है, तो ये पूछना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम देखती रहिए। मुस्तब, इससे पहले वक्फे से पहले कॉलर ने हमसे पूछा कि तरावी के दरमियान अगर गलती हो जाए तो सजदा साहब का क्या तरीक़ा है। इसी तरह नमाज के फ़राइज़ के दरमियान, क्योंकि रमज़ान के अंदर फ़राइज़ भी होते हैं, फिर 20 रकात तरावी भी आ जाती है, तो और फिर वितर भी आ जाते हैं, तो कभी ना कभी गलती हो जाती है, तो उसके लिए सजदा साहब का तरीक़ा बयान फरमा दें। सजदा साहब जो है उसके लिए कायदा कानून याद रखिए कि अगर वाजिब नमाज का कोई छूट जाए या फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए तो उसकी वजह से सजदा साहब लाजिम आता है। अब नमाज के वाजिबात हर शख्स को ये मालूम होना चाहिए कि नमाज में कौन कौन सी चीज़ वाजिब है। जब उसको ये मालूम होगा, जब भी उसे पता चलेगा कि जी मुझसे फ़लाँ वाजिब छूटा है, इसलिए मैंने सजदा साहब करना है, क्योंकि नमाज में कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ